नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। आज बात करेंगे मोदी के सिपहसालार प्रचंड जीत के आधार। बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार। बिहार के चुनावी नतीजों में मोदी और नीतीश की आंधी चली है। एनडीए ने बिहार में प्रचंड जीत हासिल की है। मोदी के करिश्माई नेतृत्व और सुशासन बाबू यानी नीतीश के जनाधार ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए ने 200 का आंकड़ा पार किया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की फौज उतारी। नरेंद्र मोदी, शाह, नड्डा, राजनाथ के साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, हेमंत बिस्वा शर्मा, पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के साथ ही एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार और बीजेपी के अन्य स्टार प्रचारकों ने अपना पूरा जोर लगाया। बिहार में एनडीए का जोर चला भी मोदी और नीतीश ने ऐसा दांव चला कि राहुल और तेजस्वी चारों खाने चित हो गए। एनडीए की प्रचंड जीत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बिहार चुनाव में ऐतिहासिक जीत के साथ भाजपा ने अपनी अलग पहचान बनाई है। भाजपा सबसे ज्यादा सीटें जीतकर नंबर 1 पार्टी बनी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बिहार में फिर एनडीए सरकार की वापसी हो रही है और बिहार अब विकास के लिए फिर तैयार है। तो वहीं सीएम योगी ने डबल इंजन की सरकार, लोक कल्याणकारी नीतियों पर बिहार की जनता के अटूट विश्वास की मुहर बताया। जनादेश, विकास और सुशासन के लिए बताया। तो वहीं बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में विजय का उत्सव भी मनाया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने एक नए प्रकार की विकास परक जो राजनीति 2014 से देखी है, एक एक करके तीनों लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की जीत के साथ एनडीए ने दिल्ली में भी धाक भी बनाई, अपनी सरकार चलाने की साख बनाई। उसी सिलसिले में एक एक करके तीसरी बार भी राज्यों के चुनाव जब निर्वाचन के आ रहे हैं तो बिहार भी उसी कड़ी में शामिल हुआ जो पूर्ववर्ती समय में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार ये बता रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की बयार जो चल रही है और तथाकथित कांग्रेस और उनके गठबंधन के दलों की जो कुव्यवस्थाएं हैं उससे जनता का मन टूट चुका है और एनडीए के साथ विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर के न केवल देश के विकास बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी माननीय मोदी जी ने जो अपनी नीतियां लागू की है वाकई वो सबका मनोबल बढ़ाने वाली है। मेरी अपनी ओर से बिहार की बढ़ती जीत के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा और एनडीए पूरा गठबंधन, साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सहित भाजपा के हमारे सारे नेताओं को मेरी अपनी ओर से बधाई। विजय होने वाले सारे भावी और जीत चुके ऐसे प्रत्याशियों को भी बधाई। सब भाजपा नंबर 1 का दल वहां बनकर निकली है। दूसरी हमारा सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड है और तीसरा जैसे हमने देखा है कि आरजेडी की स्थिति हुई जो हम कह रहे थे तो कांग्रेस ने आरजेडी को डुबाने का काम किया है। कांग्रेस के नेता ने मैदान समय के पहले छोड़ा, उसका परिणाम उनकी आरजेडी पार्टी को भुगतना पड़ा है। ये अब हमारा नहीं, ये उन सबके सोचने का विषय है। लेकिन लोकतंत्र में जनता जो देती है वही सही होता है और जनता के इस जनादेश को सिरोधार्य करते हुए हम सब मिलकर के पुनः लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक बार फिर कमर कसें। बिहार फिर तैयार, एनडीए सरकार। सब जगह डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता मिल रही है। डबल इंजन सरकारें बार बार चुनी जा रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता डबल इंजन सरकारों का काम देख रही है, पारदर्शिता देख रही है, सुशासन देख रही है। और बिहार की जनता ने भी आज इसी सुशासन पर, इसी विकास पर, मोदी जी के भरोसे पर, एनडीए के भरोसे पर अपनी मोहर लगाई है और प्रचंड बहुमत दिया है। अब जनता काम देखकर वोट देती है, काम के आधार पर वोट। चलिए, तो दिग्गजों पर दारोमदार छा गए स्टार। जहां जहां किया प्रचार वहां जीते धुआंधार। देखिए, ये एक इतिहास रच दिया है इस जीत ने और इसे समझना पड़ेगा कि पूरी टीम, कहते हैं ना कि जितने स्टार प्रचारक थे, जो तमाम दिग्गज थे जिन्होंने लगातार धुआंधार रैलियां करी और एक ऐसी बात रखी, एक ऐसा जनता तक मैसेज पहुंचाया कि एकदम भरपूर वोटों के साथ जनता ने
आशीर्वाद दिया है। तो ये बिल्कुल देखना पड़ेगा कि यदि मोदी के सिपह सालार हैं और जीत के एक दारोमदार माने जा रहे हैं, जिनकी मुख्य भूमिका रही है इस पूरे इलेक्शन में, वाकई में उन पर आज चर्चा बेहद जरूरी हो जाती है। तो मोदी मैजिक तो चला ही है और उनकी जो टीम है, उनकी जो टीम के वो एक चेहरे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बात से एक ऐसा परसेप्शन बनाया, एक ऐसी ताकत के साथ अपने बात को जनता तक पहुंचाया कि बिहार में प्रचंड जीत हुई एनडीए की। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, हम इसी पर अपनी चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं और एसोसिएट एडिटर हैं अरविंद चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब से कुछ देर में स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर संजय शेखर भी हमारे साथ होंगे। संजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्यूरो चीफ देहरादून अवनीश गुप्ता अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। संवाददाता हैं लखनऊ से राशिद सिद्दीकी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार भी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और आज की चर्चा बेहद खास होगी। फिलहाल हमारे दो जो सीनियर्स हैं वो हमारे साथ क्योंकि जुड़े हुए हैं। मैं शुरुआत अरविंद चौहान जी से करूंगी। अरविंद जी, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात मैं करूं और सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि ये प्रचंड जीत जिसने कहीं ना कहीं इतिहास रचा, मोदी नीतीश की जोड़ी तो चली ही, कहीं ना कहीं ये मैजिक हुआ ही, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात की जाए, जिनकी जिम्मेदारियां तय की गई थी एक स्टार प्रचारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, धुआंधार रैलियां, धुआंधार प्रचार और कहीं ना कहीं जीत के आधार बने। शुभकामनाएं इस जीत के लिए और बम्पर जीत के लिए, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए ने ये पूरा गढ़ जीता है, बिहार जीता है, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और साफ तौर पर देखा जाए कि उसमें जिस तरीके से रणनीति बनाई गई थी, जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का और उनके जो सहयोगी दल हैं, जिस तरीके से रणनीति बनाकर इस पर काम किया गया था, वो 100% उस पर वो पूरी रणनीति सफल हुई है। और उसमें कोई भी, चाहे छोटे से बड़ा प्रचारक, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी प्रचारक आप उठा के देख लो, वो सबकी अपनी अपनी भूमिका रही है। चाहे मोहन यादव हों, चाहे साहब हों, योगी आदित्यनाथ हों, पुष्कर सिंह धामी हों, ये ऐसे ऐसे दिग्गज इनके पास हैं जिनके ही सहारे से कहीं ना कहीं बिहार को फतह मिली है। और आप एक बार और देखेंगे कि मोहन यादव ने जहां जहां पर चुनाव प्रचार किया है, लगभग 31 जगह उन्होंने रैलियां की हैं। और आप ताज्जुब की बात यह है कि उसमें अभी तक, चूंकि आधिकारिक तौर पर चूंकि जो वहाँ प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जीत की संभावना भी आधिकारिक घोषणा से पास हाथ हुई है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि 22 से 24 सीटों पर फतह मिली है और लगभग 6 से 7 सीटों पर अभी आगे चल रही। तो कह सकते हैं कि लगभग 80 से 85% तक स्ट्राइक रेट चला गया है मोहन यादव का। इसके साथ ही चाहे पुष्कर सिंह धामी को ले लें या विष्णुदेव साय को ले लें या हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ले लें, कुछ जिस तरीके से रणनीति पूरी बनाई गई है। और अगर ये बात सिर्फ बिहार की नहीं है, कहीं भी चुनाव होते हैं तो पूरी रणनीति के साथ ये सब ये पूरी तैयारी भाजपा करती है। और यही वजह है कि भाजपा में बराबर जो इनकी कह सकते हैं कि वोट बैंक है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके पहले भी जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, या इससे पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे, हम उत्तर प्रदेश में भी गए थे। तो जहां जहां, चूंकि एक जो एम वाई फैक्टर है, वाई एम फैक्टर है, मुस्लिम और यादव वाला फैक्टर जो उसमें था, बिहार में था, उसे तोड़ने में कहीं ना कहीं भाजपा कामयाब हुई है। उन्होंने उसी फैक्टर से यहाँ मोहन यादव को भेज दिया। ये भी एम वाई है, तो शायद ये भी हो सकता है कि एम वाई को काटने में एम वाई सफल हुआ है, वाई एम सफल हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाए कि जिस रणनीति और किसी भी युद्ध को जीतने के लिए युद्ध का लड़ना तो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन राखी महत्वपूर्ण यह भी है कि उसकी रणनीति कैसे बनाई गई है, क्योंकि युद्ध जीतने के लिए रणनीति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। युद्ध तो लड़ना महत्वपूर्ण होता ही है, युद्ध में कौशल दिखाया जाता है, हौसला दिखाया जाता है, लेकिन अगर रणनीति उसकी अच्छी है तो आप तय मान लीजिए कि जो उसके परिणाम आने वाले हैं वो बेहतर होंगे। और यही वजह है कि आज बिहार में एनडीए की बल्ले बल्ले है और दूसरे दल हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। जी बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी अरविंद जी। हमारे साथ डॉक्टर संजय शेखर जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, क्योंकि आपने तो बिहार को बहुत नजदीक से देखा और मुझे लगता है बिहार में आप रहे भी पूरे इलेक्शन के दौरान, और लगातार जो स्टार प्रचारकों की बात हो रही है, जो वहां का माहौल को नजदीकी से आपने देखा। देखिए, अब तो पूरी पिक्चर क्लियर है, कुछ ऐसा कोई सवाल यहाँ बनता नहीं कि कौन होगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जिस तरह से एक ऐतिहासिक जीत है, मतलब इसको कहते हैं कि इतनी उम्मीद भी शायद कोई नहीं कर रहा था, लेकिन इस तरह की जीत है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 5-6 दिन तक था वहां पर, और चूंकि मेरा जन्म भी वहीं पर हुआ है, उसी मिट्टी से आता हूं, तो उसको वहाँ की राजनीति को थोड़ी बहुत समझता हूँ, एक पत्रकार होने के नाते भी, और वहाँ के चूंकि जन्म स्थान है इस लिहाज से भी।
जब मैं इस बार गया तो कई आश्चर्यजनक चीजें दिखी। मैं बताऊं कि जन्म से लेकर के अभी तक जिस सड़क को मैं देखता था कभी नहीं बना, इस बार मैं देखा वो पक्की सड़कें बनी हुई है। और दूसरा आश्चर्य ये हुआ कि जाकर के वहां पर स्ट्रीट लाइटें लग गई हैं, और वहां तक तो फिर भी ठीक है। आप अंदर गांव में जाएंगे, गली में जाएंगे, तो वहां पर भी सड़कें बन गई है और पक्की सड़कें बन गई है। तो एक डेवलपमेंट। दूसरा, महिलाओं को जो 10,000 रुपया, जितने भी जीविका दीदी है उनको 10,000 रुपया दिया गया वो। तीसरा, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई और उसका लाभ पहले से मिलने लगा, चुनाव से पहले से। तो ये फैक्टर हुआ। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बात मुझे दिखी हर जगह वो ये कि 2 दशक तक कोई मुख्यमंत्री रहता है, उसके बावजूद माहौल उसके खिलाफ कहीं नहीं है, कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कोई आदमी नीतीश कुमार के खिलाफ कोई आरोप स्थिति में नहीं है। अब चौथी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने सारे सहयोगियों को एक कर पाई। पिछली बार आपने देखा था चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे थे, हम के जो जीतन राम मांझी है वो अलग चुनाव लड़ रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा अलग थे। लेकिन इस बार न केवल अपने तमाम सहयोगियों को भारतीय जनता पार्टी एक ही, बल्कि इसके साथ जो बागी जितने लोग उतरे, अमित शाह वहां 3 दिन बैठ करके उन सब लोगों से व्यक्तिगत बातचीत करके उन सबको जो है पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में बैठने के लिए कहा और उसको माना गया। इसके साथ साथ पूरी ताकत लगाई गई। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ से तमाम लोग वहां पर गए, वो काम कर रहे थे। बृजमोहन अग्रवाल जैसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। पूरे देश के जो चुनाव प्रबंधन के माहिर लोग थे उनको वहां पर भेजा गया था। छत्तीसगढ़ से बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल से बड़ा कोई चुनाव प्रबंधन में माहिर नहीं है, और उनको पहले चरण की भी जिम्मेदारी दी गई, दूसरे चरण की भी जिम्मेदारी दी गई। अरुण साहू यहाँ से गए। यहाँ के जो प्रभारी हैं नितिन नवीन, भारतीय जनता पार्टी के, वो चुनाव लड़ रहे थे बांकीपुर से। तो पूरी छत्तीसगढ़ बीजेपी तो वहां तो थी ही, लेकिन जहां जहां उनको जिम्मेदारी दी गई थी वहां पर पूरी टीम लगी हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत से साथ, पूरी रणनीति के साथ, पूरे संसाधनों के साथ चुनाव लड़ा, और न केवल चुनाव लड़ा बल्कि इससे पहले जो तैयारी होती है, देखिए सर की बात होती है, सर में इस बात से कोई इंकार नहीं किया जा सकता है कि सर का एक बड़ा रोल है, और वो रोल ये है कि आरजेडी के जितने भी फर्जी वोटर थे, कांग्रेस के जितने फर्जी वोटर थे, भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटजिकली पहले उसको आउट कर दिया और उससे जो उनको फायदा मिलना था उसको कट कर दिया। ये भी एक सर का फायदा है भारतीय जनता। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जो जो करना था, भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने वो सब किया। सबसे महत्वपूर्ण एक आप देखें कि चूंकि नीतीश कुमार का एज फैक्टर था, एज फैक्टर से थोड़ी सी नुकसान हो सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने स्ट्रेटजिकली पिछले चुनाव के बरस इस बार बहुत ओपनली नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप पे तौर पे पेश नहीं किया। इसका फायदा क्या धरातल पे मुझे दिखा? धरातल पे इसका फायदा यह था कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रही थी, जेडीयू अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा मेहनत कर रही थी। यानी मेहनत में कहीं कमी नहीं हुई। किसी को ये नहीं लगा कि हमारा बनेगा कि तेरा बनेगा, नीतीश कुमार बन रहे हैं तो हम घर में बैठ जाएं, बिल्कुल ठीक है, या इस तरह की स्थितियां नहीं हुई। और ये सबका जो नतीजा है, ये भारतीय एनडीए की सुनामी के रूप में आप सामने देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। संजय जी वापस आऊंगी। धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुझे लगता है मैं मध्य प्रदेश से चलकर मतलब डॉक्टर मोहन यादव की बात करूं, वहां से हम छत्तीसगढ़ चले जाएं, हम साय जी की बात करें, उसके बाद क्योंकि उत्तराखंड से ये बात बिल्कुल सच है, धामी जी की भी कई रैलियां बहुत महत्वपूर्ण उनका भी योगदान रहा, क्योंकि जितने भी स्टार प्रचारक हैं और इन लोगों ने जो महत्वपूर्ण रैलियां की हैं, अपना संदेश वहां तक पब्लिक डोमेन में अपनी बात को रखना, ये सबका एक बहुत एक टीम जो होती है मोदी जी की कहना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पटना में तो मुझे ऐसा लगता है धर्मेंद्र जी इस चीज को समझना पड़ेगा कि यहाँ तो पूरा गढ़ जैसा ही था। मैं बिहार की बात करूं तो ये तो पूरा गढ़ ही था, यहाँ तो किसी ने कोई कसर छोड़ी ही नहीं है।
तो ओवरऑल पूरा माहौल जो देखा गया, जो स्टार प्रचारकों को देखा गया, उनके भाव को, उनके संदेश को, मोदी जी की खुद की इतनी रैलियां हुई हैं, नीतीश जी खुद कहीं ना कहीं अब ये सब बातें भी आई हैं कि तबीयत खराब होने के बावजूद जिस तरीके से नीतीश जी चले गए हैं, बरसात में उन्होंने अपनी पूरी सभाएं और रैलियां की हैं, ये सब दिखाता है कि मेहनत का परिणाम है। कैसे इस पूरे इलेक्शन को देखा? जी, मैं बता रहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मोहन यादव की जो जितनी सभाएं हुई, मुझे जहां तक जानकारी है, उन तमाम सभाओं में जीत हासिल की है। सबसे बड़ी ये अहम सवाल है क्योंकि बैटिंग जबरदस्त बिहार में की है। सबसे बड़ी अहम सवाल है, हमारे जो भी है जिन्होंने जो अभी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये मामला है, वो मामला नहीं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 9% मतदान जो है महिलाओं को अधिक हुई, और सबसे बड़ा आजादी के बाद सबसे अधिक पोल 69% हुआ, और उस पुरुषों के बजाय 9% जो है महिलाओं का मतदान हुआ। और यही मतदान मैंने इसके पहले भी कहा था कि जब मैंने वोट स्थल पर मैंने गया था, वोटिंग के दौरान मैंने दर्जनों लोगों से, महिलाओं से बात की, तो वो 10,000, वो ठीक है आपकी बात सहमत हूं, लेकिन वो 10,000 और 2 लाख की बात जिस तरह से सामने आई है और जिस तरह से पोलिंग हुआ है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। नंबर 2, और कि जिस तरह से बैटिंग प्रधानमंत्री खुद जो है विभिन्न क्षेत्रों का अपने से दौरा करके, उसमें एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम जो जिस तरह से धुआंधार प्रचार किया, वहीं मोहन यादव को मुख्यमंत्री मोहन यादव को ज्यादा बाहुल क्षेत्र में लगाया गया। और मुझे लगता है कि जितने बाहुल क्षेत्र यादव है, वो हर जगह उनकी सभा कराई गई। तो जितने भी सभा कराई गई है, लगभग उन जगह में जीत हासिल की है। ये भी सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये रणनीतिकार हैं, जो है प्रधानमंत्री और अमित शाह का जो जोड़ी है, रणनीतिकार है। और वही कारण है कि उन्हें मध्य प्रदेश से बिहार लाया गया और यादव बाहुल क्षेत्र में उन्हें जमकर बैटिंग कराई गई, जिसका परिणाम सामने को दिख रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि इधर से महागठबंधन में जिस तरह से जो प्रचार प्रसार होनी चाहिए थी, वो प्रचार प्रसार का अभाव रहा। मुख्य रूप से लालू प्रसाद अस्वस्थ होने के कारण, ये भी अब फैक्टर है, मुख्य रूप से लालू प्रसाद अस्वस्थ रहने के कारण एक भी सभाएं नहीं की, क्योंकि लालू यादव का सभाएं जब होती है तो निश्चित रूप से मतदाता प्रभावित होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ। इस पूरे चुनाव के दौरान आउट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, और जितने भी ये मान लीजिए कि आपका प्रतिपक्ष नेता जो है राहुल गांधी, जब जहां सभाएं करी, उनमें वैसी बातें बोल कर वो निकल गए जो कि मतदाताओं के लिए परेशानी का सबब बना। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल ठीक है धर्मेंद्र जी। ठीक है धर्मेंद्र जी, हम लखनऊ चलेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद जुड़े हैं। राशिद, लखनऊ से मैं योगी आदित्यनाथ की बात करूं, उनका भी अहम योगदान, मैं इन तमाम लोगों का योगदान इसलिए मानती हूं क्योंकि वो अपने अपने स्टेट का नेतृत्व कर रहे हैं, और हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में इन तमाम लोगों ने बिहार में लगातार रैलियां करी, अपना संदेश पहुंचाया, अपनी बातों को रखा। कितनी एक कहते हैं ना अहम जिम्मेदारी इस चुनाव के लिए कहीं ना कहीं दी गई थी, जिसमें बिल्कुल खरे उतरे। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो स्टार प्रचारक के तौर पर उनको जिस तरह से उतारा गया था, और 16 अक्टूबर को पहली रैली उनकी जो हुई थी 16 अक्टूबर को, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखिए स्टार प्रचारक के तौर पर वो उतरे, और उसके बाद उनकी जो है 16 अक्टूबर की पहली रैली थी, और पहली रैली के बाद 10 दिनों की रैली, 10 दिन सिर्फ उनको समय मिला था, और 31 रैलियां उन्होंने की, एक बड़ी जनसभा की। ऐसे में जो उनकी रैलियों में जो जनता वहां उमड़ रही थी, जन सैलाब जिसको हम कहेंगे, वो भारी तादाद में वहां पर उतर के आई थी। तो ऐसे में बिहार की जो जनता है, उसने वाकई करके दिखाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्रेज बिहार के अंदर कितना है। क्योंकि देखिए लगातार, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी सभी रैलियों में वो भ्रष्टाचार की बात करते थे, वो जंगल राज की बात करते थे, वो महिलाओं को आगे, वो गुंडा राज की बात करते थे। कहीं ना कहीं देखिए जनता ने इन चीजों का समर्थन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, और वहां पर
एक बार फिर जो जंगल राज आने वाला था, उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को वहां पर दिखा दिया कि हम अपनी सरकार लाएंगे और यहाँ से मतलब गुंडागर्दी होने नहीं देंगे। उन्होंने कई ऐसे माफियाओं का नाम गिनाया, उत्तर प्रदेश की कई माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात की। तो शायद जनता का जो प्यार, जो जनता का जो सहयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिला है, उसी की कामयाबी आज मिली है। क्योंकि बताना चाहेंगे, क्योंकि 43 एनडीए गठबंधन की 43 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं की और 43 में से 26 सीटें जो हैं वो उनकी बढ़ती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं से देखिए, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उनकी जो छवि थी, जो जनता के अंदर जो उनको जो प्यार था, वही प्यार आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिहार की जनता ने दिया है। और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश, आज बिहार में जो ऐतिहासिक बहुमत से जो है एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और खास करके बीजेपी जो नंबर 1 पावदान पे वहां पर बिहार के अंदर जो खड़ी हो गई है, ये एक बड़ी उपलब्धि देखी जाएगी। हालांकि देखिए, प्रधानमंत्री और अमित शाह का भी इसमें अहम रोल रहा है, क्योंकि लगातार उन लोगों ने भी बड़ी बड़ी जनसभाएं की, बड़ी बड़ी रैलियां की, चाहे वो राजनाथ सिंह रहे हों। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और खास करके राजधानी की जनता योगी आदित्यनाथ को आज जिस तरह से देखिए, आज कार्यालय के बाहर दिन भर सुबह से शाम तक हम लोग वहां मौजूद थे। वहां पर एक एक कार्यकर्ता, एक एक लोग जो खुशियां मना रहे थे, चाहे वो ढोल नगाड़ा लेकर हो, चाहे वो मिठाइयां बांटने को हो, चाहे आतिशबाजी हो, लेकिन सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों की सराहना की। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता जितना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मानती है, उतना ही जनता बिहार में मानती है। बिल्कुल राशिद, चलिए एक बात तो तय हो गई कि जो मोदी के सिपह सालार हैं, प्रचंड जीत के आधार बने हैं, जो दारोमदार था वो कहीं ना कहीं एक सफल होता दिखा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बात को समझना पड़ेगा, देखिए कि बिहार में उतरे दिग्गज और चला मोदी का मैजिक। बिल्कुल चला है, क्योंकि जो जिम्मेदारियां दी गई थी, जो रणनीति तैयार की गई थी, जिन सीटों पर जनसभाएं और रैलियां दी गई थी स्टार प्रचारक के रूप में, वहां पर ये सब खरे उतरे हैं। तो ये तमाम बातों को समझना जरूरी है। और एक बार फिर से देखिए, एनडीए की सरकार दिग्गजों पर रहा दारोमदार और छा गए ये स्टार। चलिए, तो जहां जहां प्रचार हुआ, इन स्टार प्रचारकों ने जहां जहां प्रचार किया, वहां से भी नंबर ऑफ सीट्स उठाकर देखी जाए तो प्रचंड जीत के साथ एनडीए की सरकार अब बनने जा रही है। तो कहते हैं ना कि मोदी के जो सिपह सालार रहे वो प्रचंड जीत के आधार बने। बिल्कुल सही मायनों में इसको आंका गया है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।